अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा जैद चैनल। आज मैं आपके लिए बिरयानी बना रही हूँ। स्ट्रेस्ड आउट क्यों? स्ट्रेस आउट इसलिए लग रही है कि लोगों से इतने सारे प्रॉमिस किए थे ईद से पहले आएगी। सॉरी, बस थोड़ी बिजी हो गई, तो इंशाल्लाह अब से मैं दोबारा से वापस आ गई हूँ। तो आज हम चिकन की बिरयानी बना रहे हैं और ये चिकन की बिरयानी आप परेशान होंगे, इतने स्पाइसेस, इतने ज़्यादा स्पाइसेस और इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। तो ये आप समझ लें कि दावतों के लिए जो आप बनाते हैं, पार्टीज़ के लिए, जब गेट टुगेदर हो रही है। लेकिन हमारे घर में जब ये बनती है तो इसी तरह बनती है। चिकन की बिरयानी के लिए आपको सबसे पहले चिकन चाहिए और ये मैंने 12 लेग पीस लिए, क्योंकि मैं वैसे ड्रम स्टिक से बनाती हूँ लेकिन उनके पास ड्रम स्टिक खाली नहीं थे। इसके लिए चावल आपको चाहिए होगा। ये मैंने 7 कप्स लिए, 7 कप लिए और 3 आलू लिए मैंने। आलू हो सकता है मैं ज़्यादा कर दूं क्योंकि लावा आलू बहुत खाती है उसमें। प्याज बहुत सारी है, बहुत सारी प्याज है, रोना धोना है। टमाटर बहुत सारे हैं क्योंकि मसाला आपको चाहिए। मिंट का आधा ये बंच है, यूजुअली ये बड़ा मिंट का बंच था, अदरवाइज इतना ही होता है। और पूरा ये चाहिए होगा, धनिया का पूरा बंच चाहिए होगा। 8-10 स्पाइस हरी मिर्चें चाहिए होंगी जो कि स्पाइसी, हम लोग स्पाइसी बनाएंगे। उसके लिए 1.5 कप ऑयल है मेरे पास। प्यूरी मेरे पास तकरीबन 1 कप है, लेकिन डिपेंड करता है मैं कितनी डालूंगी। मेरे पास परून है, इमली है, 4 टीस्पून अदरक लहसुन है, जीरा है जो कि मैं डालूंगी पानी उबाल, जब राइस उबालेंगे उसके लिए। ये 2 टीस्पून है। नमक है 2 टेबल स्पून। नैन जायफल जावित्री है आधा क्वार्टर टी स्पून। ये 2 टीस्पून है। क्रश पेपर, चिली पेपर 4 टीस्पून है। जीरा पाउडर 3 टीस्पून है। धनिया पाउडर 3 टीस्पून है। गरम ऑल स्पाइसेस गरम मसाला जो है 1 टीस्पून है। लौंग है 5-6 और करी वो है बे लीव्स हैं 5-6, 4-5। और मेरे पास ये बिरयानी का एसेंस है। अब क्या शुरू होगा, ये प्याज सब कटेंगी। सबसे पहले प्याज कटेंगी और मैं इसको चावलों को सिंपल, आपको बासमती अच्छा वाला राइस लेना है। आप अच्छे वाले राइस लेंगे बासमती के तो उनमें आपको डर नहीं होता कि वो ख़राब हो जाएंगे या सोख हो के वो आपको ख़राब हार्ड टाइम देंगे। तो ये बासमती अच्छा वाला है। उनको कैसे पता चलेगा कि अच्छा ब्रांड कौन सा होता है? बिकॉज उनके लोकल स्टोर में जाएंगे सो दे नो बाय प्राइस टू। मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं उनसे पूछती हूँ कि कौन सा आपका बेस्ट वो बासमती राइस है। तो क्योंकि एवरी टाइम जाएं आप डिफरेंट होते हैं वहाँ पे। तो इनको मैं 3 दफ़ा धो के इनको सोक कर दूंगी आधे घंटे के लिए। बाय द टाइम मैं प्याज काटूंगी और उनको फ्राई करूंगी। हाई हीट पे ऑयल रख दिया है और इसमें प्याज जाएंगे। इनको मैं हाई हीट पे ब्राउन करना है ना, जैसे कोरमे की तरह बनाने हैं ना। बहुत ज़्यादा भी ब्राउन नहीं, लेकिन अभी हाई हीट पे रखूंगी थोड़ी देर। उसके बाद जब ये ब्राउन होने शुरू हो जाएंगे तो फिर इसको मीडियम पे कर दूंगी ताकि एकदम से ये जले नहीं और नाइसली हो जाए। वो मैं आपको प्रोसेस दिखाती रहूँगी, लेकिन ये तो टाइम लेगा। अभी 10-15 मिनट तो लगेंगे अभी इसको ना होने में। जब तक मैं टमाटर काट लेती हूँ, बहुत सारे टमाटर हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी मसालेदार है ना, बिरयानी होती हैं, बहुत बिरयानियाँ खाई हैं मैंने भी, आप लोगों ने भी खाई होंगी, लेकिन अगर उसमें मसाला नहीं है तो वो बिरयानी का मज़ा नहीं आता। इसलिए आप देख रहे होंगे लोग कह रहे होंगे ओह माय गॉड इतने सारे टमाटर डालेंगे तो मसाला बनेगा, प्याज डालेंगे तो मसाला बनेगा। तो जितना आप डालेंगे उतनी अच्छी चीज़ बनेगी। सो टमाटर और प्याज पे आप हाथ हल्का ना रखें। काटने का काम ज़्यादा है पर इट्स ओके। ये तो मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से दिखा रही हूँ ना। अगर आपको इजी वाली देखनी है, लाइबा के चैनल पे जाके देखें जो कि मैं बनाई थी, वो काफ़ी इजी है। लेकिन उससे भी इजी वाली मैं आपको बताऊंगी कमिंग वीक्स में ना। तो ये पता है आपको क्यों बन रही है स्पेशली? एक्चुअली इसलिए बन रही है कि उसामा की बर्थडे कल एक्चुअली है, लेकिन मैं आज रात पे बना रही। पहले हम लोग आज रात डिनर बाहर करने जाने थे, लेकिन फिर उसामा को बिरयानी, और वो भी मेरे हाथ की, इतनी ज़्यादा पसंद है। दाल चावल दूसरे नंबर पे आते हैं, पहले उसकी बिरयानी आती है। तो वो कहीं पे भी जाना रिफ्यूज़ कर देगा अगर उसे पता चलेगा कि मैंने बिरयानी बनाई तो वो यहीं पे। तो आज हम लोग घर में उसकी बिरयानी काट के बर्थडे करने वाले हैं। 10 मिनट हो गए, ये आप देखें थोड़े से पिंक से हो गए, लेकिन अभी मुझे और करना है। तो मैं इसमें लौंग डाल रही हूँ और तेज़ पत्ता ये डाल रही हूँ।
और अभी मैं इसको और ब्राउन करूँगी, ये पूरे गोल्डन ब्राउन होने चाहिए। तो मेरे ख्याल इसको और 6-7 मिनट और चाहिए। ओके, इट्स ऑलमोस्ट देखें हो गए, लेकिन अभी भी 1-2 मिनट चाहिए। ये मुझे ऐसे ब्राउन करना है, ये जो थोड़े से डार्क वाले हैं इस तरह से करने। और फिर मैं इसमें अदरक लहसुन डालूंगी और आलू डालूंगी जो कि मैंने चॉप किया हुआ, बड़े बड़े पीसेस में किया हुआ, ताकि आलू थोड़ा सा फ्राई हो जाए और गल जाए। तो अदरक लहसुन इसमें चला गया। अब मैं आलू डाल रही हूँ ताकि वो थोड़े से फ्राई हो जाए और थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि टमाटर जब डालेंगे तो फिर ये थोड़े हार्ड ना रह जाए। तो मैं इसको 1-2 मिनट के लिए ढक दूँगी। ये तकरीबन 3 मिनट मैंने आलू इसमें रख दिए थे थोड़े से। अब मैं क्या करूँगी, इसमें टमाटर डाल रही हूँ। तो मैं अब इनको पकने देंगे और इसमें अब मसाले डाल देंगे। मसालों को मैं एक प्याले में सबको डाल रही हूँ। इसमें मैंने ऐड किया है बादियान के फूल 4, छोटी इलायची 10 और बड़ी इलायची 3। तो ये सब मैं इसमें डाल रही हूँ। तो ये इसकी स्मेल ऑलरेडी बिरयानी जैसी आने लग गई है। सना और लाइबा भूखे कुत्तों की तरह देख रही। सो अब इसको कुछ नहीं, इसको भूनेंगे अभी, और जब ये मसाला थोड़ा सा भुन जाएगा तो फिर इसमें मैं चिकन डाल दूँगी और फिर इसकी भुनाई शुरू होगी और फिर उसके बाद दूसरा स्टेप आएगा। ये तकरीबन 10 मिनट अभी लेगा। सो अब मैं इसमें चिकन डाल रही हूँ ताकि चिकन भी गल जाए, आलू भी गल जाए और इसका मसाला कोरमे की तरह हो जाए, ताकि टमाटर भी सारे इसमें मेल्ट हो जाए सब कुछ। आप सोच रहे होंगे मैंने इसमें दही नहीं डाला। लाइबा इतने मसाले गए हैं, आप लोग सोच रहे होंगे दही भी डलता है, पर हम वही मैं सबको इनको भी बताने की कोशिश कर रही हूँ कि बिरयानी भी बहुत किस्म की बनती है। दही वाली बिरयानी मैं अलग से बनाऊँगी, इसमें मैंने दही नहीं डाला। इसको मैं अब ढक रही हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ 10-15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद जब चिकन हो जाएगा। तो मैंने दूसरे पॉट में ये पानी बॉयल करने के लिए रख दिया था चावलों के लिए। तो अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ जो तकरीबन 2 टेबल स्पून से ज़्यादा है, 2.5 टेबल स्पून है। और ये साबुत ज़ीरा जा रहा है इसमें, और ये चावल जो मैंने भिगोए हुए थे आधा घंटा आपको कहा था, ये सारे इसमें जा रहे हैं। और ज़रा सा ऑयल जाएगा इसमें, ये बस। अब इसको बॉयल करेंगे एक सर्टन उस पर, ताकि ये पूरे गले भी नहीं और इसमें वो कनी रहे, वो मैं आपको दिखाऊंगी उस वक्त। तो अब मैं आपको चिकन दिखा देती हूँ। तो तकरीबन 25 मिनट हो गए हैं चिकन को और आलू गल चुके हैं, लेकिन इसमें पानी है। तो अब मैं इसको पानी को थोड़ा ड्राई करूँगी, छोड़ के खुला छोड़ के ऐसे। ये टोमेटो पेस्ट सिर्फ मैं कलर के लिए डाल रही हूँ और ये मैं पूरा नहीं डाल रही क्योंकि इसका मसाला ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो मुझे मसाले के लिए तो डालना नहीं। थोड़ा सा कलर इसका अच्छा हो जाए तो ये मैं तकरीबन 2 बड़े ये भर के टीस्पून डाल रही हूँ। सब आप समझ लें कि ये मैंने टेबल स्पून डाले 2। बस अब इसको रिड्यूस होने देंगे। रिड्यूस हो जाएगा तो अब आप देखेंगे कि जितना ये मसाला है उतने ही राइस हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपका मसाला उतना ही हो जितने राइस हैं, अदरवाइज़ वो इतना अच्छा टेस्ट नहीं करेगा आपका। अगर राइस ज़्यादा हुए, मसाला कम हुआ, चिकन कम हुआ तो इतना टेस्ट अच्छा नहीं करेगा। तो इसको रिड्यूस होने देंगे और चावलों पे नज़र रखेंगे कि जैसे ये बॉयल होंगे तो मैं आपको बताती हूँ। जब तक वो सब चीज़ें तैयार हो रही थी, पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्चें ये स्लाइस करके रख ली ताकि वो ऊपर से डालेंगे। और मैंने रायता बना लिया। रायता में कुछ भी नहीं, हरी चटनी मैंने बनाई सिखाई हुई आपको, वो डाली है। थोड़े से पुदीने के पत्ते और धनिया के पत्ते डाल दिए। और हम लोग इसको प्याज के साथ काटते हैं। प्याज मैंने काट के रख लिए हैं सैलेड के लिए। और बस हम लोग अब रेडी हैं कि कब वो खाना पूरी होगी और खाएंगे। ओके, सो आप ये राइस देख लें, ये अभी बहुत कच्चे हैं, टूट नहीं रहे। तो मैंने इनका पानी बंद कर दिया और मैं इसको ड्रेन करके पानी को फिर मैं वापस आ रही हूँ। और ये अभी तक रिड्यूस हो रहा है। ये देखें कि आधा रिड्यूस हो गया, आधे से भी ज़्यादा, ये यहाँ तक था। सो अब मैंने इतना सा इसमें रखा है क्योंकि मेरे चावल आधे कच्चे हैं, तो इसमें वो दम स्टीम में हो जाएंगे। सो आपने देखा कि जितना वो कोरमा था इसका बिरयानी का, ये उतना ही राइस है। तो कोरमा इतना हो गया और राइस इतने हो गए। तो अभी मैं वो देख के साफ़ करके इसमें डालूंगी। पर इसको जब चावल ज़्यादा हो तो थोड़ा सा इसको ऐसे बना दें ताकि
इसमें से एयर निकल जाए आपके। तो चलें, ये चावल हो गए। ये मैंने जर्दे का रंग और इसमें मैंने वो डाल दिया था बिरयानी एसेंस, तो ये मैं डाल रही हूँ आपको। और मैं जगह जगह पे डाल रही हूँ ताकि पूरे रेड पूरे कलर भी ना हो जाए और वो कलर बिरयानी वाला आ जाए। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डालें, नहीं पसंद है तो नहीं डालें, पर बिरयानी में ज़ाहिर आप डाल दीजिए। अब इसमें सारा हरा मसाला जाएगा, हरा धनिया, हरी मिर्चें और पुदीना। अब आपने इसको दम पे लगाना, तो आपने कुछ भी ले लें सील करने के लिए, कपड़ा अगर है कपड़ा ले लें, एल्युमिनियम फॉइल ले लें, तो आपने इस तरह सील कर देना है और इसको कवर कर देना। इस पर मैंने थोड़ा सा वेट रख दिया, ये हो जाए। और मेरी हीट जो है वो अभी तक मीडियम पे है, मीडियम हाई पे है। सो मैं इसको तकरीबन 10 मिनट इसमें मीडियम हाई पे रखूँगी और चेक कर दूँगी इसमें स्टीम बन गई। जब इसमें स्टीम बन गई तो फिर मैं इसको लो पे करके 20 मिनट छोड़ दूँगी और आपके राइस स्टार्ट। तो चलें देखते हैं कि स्टीम बनी कि नहीं है। आपने पूरा नहीं खोलना है इसको, थोड़ा सा एहतियात से खोलिएगा, बहुत स्टीम निकलेगी तो आप जल नहीं जाए। तो ये देखें, आपने देखा कि स्टीम निकली, पता नहीं देखा कि नहीं देखा, लेकिन स्टीम निकली। तो अब मैं ऐसे क्या करूँगी, अब मैं इसे छोड़ दूँगी, इसको लो पे कर दूँगी तकरीबन बिल्कुल लो से नहीं, लेकिन क्वार्टर लो पे करके, और इसको 20 हुआ है ना, तो मैं हाफ एन आवर छोड़ दूँगी इसको। हाफ एन आवर करके फिर आपको दिखाती हूँ क्या। अब पूरे इसको आधा घंटा हो गया, अब इसको खोलते हैं, देखते हैं क्या बना है। ओके, सो जब ये बिरयानी और ज़्यादा है तो आपको पता है मिक्सिंग करना भी बहुत मुश्किल है। आप ये देखें चावल कितने लंबे लंबे हो गए। आपको अपने स्टोर वाले से जाके पूछना है कि पुराने बासमती राइस दे दें, तो आपके राइस कभी भी ख़राब नहीं होंगे। जब भी आप बनाएंगे ऑलवेज परफेक्ट आएंगे। पुराने जो ओल्ड होते हैं ना राइस, वो सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं। बस शक्ल तो अच्छी लग रही है, सो फार शक्ल बहुत अच्छी लग रही है। तो हाँ, तो मैं आपको बता दिया था कि मैंने योगर्ट बना लिया, साथ में प्याज काटे हैं साथ में, और कुछ भी नहीं। जबरदस्त बनी है। लिटिल बिट स्पाइसी फॉर यू गाइस, प्रॉब्ली फॉर अस इट्स वेरी गुड। को आप जाके ट्राई करें इसको और प्लीज बताएं आपको कौन सी नेक्स्ट बिरयानी की रेसिपी सीखनी है। प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।